हेलो दोस्तों ये है आज के जेकेपी कांस्टेबल के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे इस एग्जामिनेशन में और उनके सही आंसर्स क्या हैं। तो दोस्तों चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। लेकिन उससे पहले ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डेली वीडियोस अपडेट्स और नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। लेकिन साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। अगर आप फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का डाउट जो है वो क्लियर करेंगे। दोस्तों यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस इस वाले पेपर में पूछे गए थे तो हमने इन क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस अपने वीडियोस में ऑलरेडी कराए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज के जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर एलोकेटेड टू इंडिया फॉर एग्जीक्यूटिव यूज अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। तो आपको बताना है IWT यानी इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अंडर इनमें से कौन कौन सा वो रिवर है जो कि इंडिया को एक्सक्लूसिव यूज के लिए दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट बी, रावी, सतलुज और बियास, जिनको ईस्टर्न रिवर्स कहा जाता है। ये इंडिया को एक्सक्लूसिव यूज के लिए दिया गया है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को चेनाब, इंडस और झेलम, जिनको वेस्टर्न रिवर कहा जाता है, ये पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव यूज में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन इज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन विच टू एंटिटीज। आपको बताना है कि जो रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है ये किन दो एंटिटीज का एक जॉइंट वेंचर है। तो चार ऑप्शन है आपके पास ABCD। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, NHPC एंड JKSPDC यानी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपके पास दो स्टेटमेंट्स थे। पहला स्टेटमेंट था, श्रीनगर हैज बिकम द फोर्थ इंडियन सिटी टू बी रिकॉर्डेड एज द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल WCC। दूसरा स्टेटमेंट है, जयपुर, मल्लपुरम एंड हैदराबाद आर द अदर इंडियन सिटीज दैट हैव प्रीवियसली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज। तो आपको बताना था कि कौन से स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट हैं। ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली टू, बोथ, या फिर नीदर वन नॉट टू। तो इस वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो श्रीनगर जो है ये चौथी इंडियन सिटी बनी जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है। लेकिन पार्ट 2 जो है ये इनकरेक्ट है। जयपुर इसमें सही है और मल्लपुरम जो है ये भी सही है, लेकिन हैदराबाद सही नहीं है, बल्कि इसके बदले में जो तीसरी सिटी बनती है वो मैसूर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको एक इवेंट जो है वो दिए गए। आपको बताना था कि इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, यानी पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद क्या है। तो ऑप्शन है आपके पास, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइज एक्ट 2019, सदर रियासत री डिजिग्नेटेड एज गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडॉप्टेड, और चौथा स्टेटमेंट था आर्टिकल 370 ग्रांट स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इनमें से क्या है। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा इसके लिए आपको याद रखना होगा, जब हम आर्टिकल 370 की बात करते हैं तो ये फोर्स में आया था 1949 को। और इसके बाद अगर हम जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसको एडॉप्ट किया गया था 1956 को। और सदर रियासत री डिजिग्नेटेड एज गवर्नर तो ये हुआ था 1965 को। और आपको पता ही है कि रीऑर्गेनाइज एक्ट जो है ये 2019 में हुआ था। तो इस हिसाब से जो इसका ऑर्डर बनेगा वो बनेगा, पहले ये आएगा यानी फोर्थ, और उसके बाद जो है वो आएगा दूसरा यानी 3, और उसके बाद जो है वो आएगा 2, और उसके बाद जो है आएगा 1, यानी रिवर्स ऑर्डर में आएगा। पहले आएगा 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1, यानी पार्ट ए जो है इसका सही आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको आगे ने दो स्टेटमेंट्स दिए गए थे, आपको बताना था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन है आपके पास श्री रघुनाथ जी मंदिर जम्मू इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मंदिर कॉम्प्लेक्स इन नॉर्दर्न इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट है द टेम्पल वाज बिल्ट इन 1857 बाय महाराजा हरि सिंह। तो आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, यानी ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। जो रघुनाथ जी मंदिर है ये जम्मू में आता है, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में आता है। और जब हम इसको बनाने की बात करते हैं तो इसको बनाया था महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा रणबीर सिंह ने। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 1831 में स्टार्ट हुई थी और इसको कंप्लीट किया गया था 1857 में। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ओनली पार्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मंथ इज जिरी मेला सेलिब्रेटेड। आपको बताना था कि जो जिरी मेला है ये किस मंथ में मनाया जाता है हर साल। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर, जनवरी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, अक्टूबर, नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लोकल कश्मीरी टर्म फॉर सैफरॉन इन कैश क्रॉप। आपको बताना है कि सैफरॉन को कश्मीरी में क्या कहा जाता है। कपस कपस, तेल तो तेल, कोंग या फिर दान। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, कोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द टाइटल चेंज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। आपको बताना है जम्मू कश्मीर का पहला चीफ मिनिस्टर कौन बना जब जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट से इंडिया की स्टेट बनी। तो चार ऑप्शन है आपके पास गुलाम मोहम्मद सादिक, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बख्शी गुलाम मोहम्मद या फिर करण सिंह। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट ए, गुलाम मोहम्मद सादिक। दोस्तों इसके बाद कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस थे वो हम आपके लिए वीडियो नंबर 2 में लाएंगे। फिलहाल हम कंप्यूटर सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर सेक्शन से पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट है कंप्यूटर डेटा में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनेट सर्च इंजन इज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इंटरनेट सर्च इंजन है। ऑप्शन आपके पास लाइनक्स, याहू, विंडोज या फिर MS एक्सेल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलाउज अ यूजर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। सेम टू सेम क्वेश्चन जो है ये पिछली बार के पेपर में भी पूछा गया था। आपको बताना था कि वो कौन सी सर्विस है जो कि आप यूजर को अलाउ करती है कि वो कहीं पर भी लॉग इन कर सकता है इंटरनेट पे। तो चार ऑप्शन आपके पास ईमेल, यूजनेट, टेलनेट या फिर FTP। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, टेलनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस इन द HTTPS स्टैंड्स फॉर। आपको बताना है जो HTTPS है इसमें एस की फुल फॉर्म क्या रहती है। सिलेक्टेड, सिक्योर, सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द URL ऑफ ए वेबसाइट। आपको बताना है कि इनमें से वेबसाइट का URL क्या होता है। ऑप्शन आपके पास इट इज अ लोकेशन ऑफ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, it is used to create internet, it is location of peripheral on internet या फिर none of these। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है ये रहेगा पार्ट ए, यानी it is the location of a website on internet। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर वेब ब्राउजर्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन वेब ब्राउजर है। ऑप्शन आपके पास गूगल क्रोम, ये भी वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी वेब ब्राउजर है, ब्रेव ये भी है और ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ दिस। तो ब्रेव भी एक वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज FTP स्टैंड फॉर। आपको बताना था कि FTP का क्या फुल फॉर्म है। ऑप्शन आपके पास फोल्डर, टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर पुश, फिक्स्ड टेक्नोलॉजी प्लेसमेंट या फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज प्राइमरी
एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप्स। आपको बताना है जो कंप्यूटर की चिप्स होती हैं इनमें कौन सा नेचुरल एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शंस हैं सिलिकॉन, कार्बन, आयरन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजिग्नेटेड टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर के जो ऑपरेशंस होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है। रजिस्टर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाइलर कन्वर्ट्स ए प्रोग्राम इनटू। आपको बताना है जो कंपाइलर होता है वो प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। ऑप्शन है आपके पास सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या फिर बेसिक में कन्वर्ट करता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी बाइनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इन एमएस एक्सेल वन कैन यूज द फॉर्मूला पैलेट टू। तो चार ऑप्शन आपके पास format cells containing numbers, select and edit formula containing functions, enter data for a formula या फिर select a range of cells for a formula। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी select and edit formula containing functions। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS Windows is a। आपको बताना है जो MS Windows है वो क्या है। ऑप्शन आपके पास डेटाबेस सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर ग्राफिक प्रोग्राम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी MS विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब इज स्टैंडर्ड मेंटेन्ड बाय। आपको बताना है वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये स्टैंडर्ड है, इसको कौन मेंटेन करता है। वर्ल्ड वाइड कॉरपोरेशन, वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर या फिर वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम या फिर W3C। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट डी W3C। नेक्स्ट क्वेश्चन है a small text file created by a website that is stored in the user's computer is called। आपको बताना है एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल जो कि वेबसाइट क्रिएट करती है और ये यूजर के कंप्यूटर में स्टोर रहती है उसको क्या कहते हैं। तो चार आपके पास कुकीज, कैश, मॉलवेयर या फिर रजिस्ट्री। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए कुकीज। तो इसके बाद आपको मैच लगाना था, एक लंबा चौड़ा एक क्वेश्चन दिया गया था तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बताऊंगा। जो पहला है इसमें मॉलवेयर आएगा, दूसरे ऑप्शन जो है इसमें फिशिंग आएगा, तीसरी ऑप्शन जो है इसको आएगा पेटेंट और चौथी ऑप्शन जो है दोस्तों इसमें आएगा प्राइवेसी। तो इस तरह इसका जो आंसर है वो आप खुद यहाँ पर बता सकते हैं। इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक ऑन। आपको बताना है कि इंडिया जो है ये रिपब्लिक कब बना। चार से आपके पास 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 या फिर 26 जनवरी 1947। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट बी 26 जनवरी 1950 को इंडिया एक रिपब्लिक बना जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इफेक्ट में आया। दोस्तों यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट बात है ये भी याद रखेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफेक्ट में आया था तो इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिप्लेस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वन द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप। आपको बताना है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली कंट्री कौन बनी। ऑप्शन है अमेरिका, अफ्रीका, यूरुग्वे या फिर जापान। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी यूरुग्वे जो है इन्होंने पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था 1930 में। और जो रनर अप टीम रही थी यानी जिस टीम को यूरुग्वे ने हराया था वो थी अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको बताना था कि इंडिया का पहला होम मिनिस्टर कौन था। चारों से आपके पास डॉक्टर एस राधाकृष्णन, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट डी सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के पहले होम मिनिस्टर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द इंडियन टू बीट द कंप्यूटर इन मैथमेटिकल विजर्डरी इज। आपको बताना है कि वो कौन से इंडियन थे जिन्होंने कंप्यूटर को मैथमेटिकल विजर्डरी में बीट किया यानी हराया। ऑप्शन है आपके पास रामानुजन,
राजा रामाना या फिर शकुंतला देवी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, शकुंतला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट न्यूज पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वाज। आपको बताना था कि इंडिया का जो पहला न्यूज पेपर है जो कि पब्लिश किया गया था उसका नाम क्या है। ऑप्शन है द हिंदू, द अमृता बाजार पत्रिका, द बंगाल गैजेट या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी, द बंगाल गैजेट, और इसको 1780 में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द बुक माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। आपको बताना है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर ये किताब इनमें से किसने लिखी है। चार ऑप्शन आपके पास, अनी जंग, जगमोहन, MJ अकबर या फिर नसीम एजकील। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट बी, जगमोहन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच सिटी इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। आपको बताना है इंडिया की किस सिटी को इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली या फिर बेंगलोर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट डी, बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो लैंग्वेज इज स्पोकन मेनली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना है बोडो लैंग्वेज इंडिया की किस स्टेट में ज्यादा बोली जाती है। ऑप्शंस हैं आसाम, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर कर्नाटका। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट ए, आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। आपको बताना है कि लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है इनमें से। ऑप्शन है आपके पास कावारती, दिल्ली, पोर्ट ब्लेयर या फिर पौंडीचेरी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट ए, कावारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द UN बॉडी दैट सेटल्स लीगल डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर स्टेट्स। आपको बताना है UN की उस बॉडी का क्या नाम है जो कि दो मुल्कों के दरमियान जो डिस्प्यूट्स रहते हैं उनको सेटल करती है। ऑप्शन है आपके पास जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट सी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क। आपको बताना है इनमें से कौन सा मुल्क सार्क का मेंबर नहीं है। चार ऑप्शन आपके पास, म्यांमार, भूटान, नेपाल या फिर मालदीव्स। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी विटामिन। आपको बताना है कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसमें कुल कितने जो विटामिन होते हैं वो उनकी तादाद क्या होती है। चार ऑप्शन आपके पास, 6, 8, 7 या फिर 5। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है पार्ट बी, 8 विटामिन इनमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ए नोबेल प्राइज। आपको बताना है इंडिया की पहली उस पर्सनैलिटी का नाम जिसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ऑप्शन आपके पास, मदर टेरेसा, CV रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर सरोजनी नायडू। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑफन कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। आपको बताना है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा ये किसको कहा जाता है। चार में आपके पास, सत्यजीत रे, राज कपूर, दादा साहब फाल्के या फिर बिमल रॉय। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, दादा साहब फाल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद। आपको बताना है मेजर ध्यानचंद ने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसका नाम क्या है। ऑप्शन है आपके पास, गोल, हॉकी डेज, हॉकी माई लाइफ या फिर मी एंड माई हॉकी। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, हॉकी माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। आपको बताना है पेट्रोलॉजी किस स्टडी को कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास, लैंड, मिनरल, रॉक या फिर सॉइल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट सी, रॉक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है वो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपको राइट देता है कि आप इंडिया में कहीं पर भी आज़ादी के साथ घूम सकते हो। ऑप्शन है आर्टिकल 11, आर्टिकल 13, आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 22। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट विमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया वॉज। आपको बताना था कि पहली विमेन गवर्नर कौन बनी इंडिया में किसी भी फ्री स्टेट की। जब इंडिया फ्री हुआ था उसके बाद किसी भी स्टेट की पहली विमेन गवर्नर कौन बनी। इनमें से ऑप्शन है आपके पास इंदिरा गांधी, विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू या फिर श्वेता कृपलानी। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी अगस्त 15, 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए जुंटा। आपको बताना है कि जुंटा क्या होता है। चार आपके पास, डिसेंडेंट ऑफ मर्चेंट्स हु आर इनएलिजिबल टू रूल, कलेक्शन ऑफ एक्सपर्ट्स हु एडवाइज द गवर्नमेंट, मिलिट्री ग्रुप दैट टेक्स कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट या फिर इलेक्टेड सिविलियंस हु एडवाइज ए मोनार्की। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिपमोची माउंटेन लाइज बिटवीन चाइना, भूटान एंड इंडियन स्टेट ऑफ। आपको बताना है जो गिपमोची माउंटेन है वो चाइना, भूटान और इंडिया की किस स्टेट के दरमियान में आता है। ऑप्शन है मणिपुर, आसाम, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट सी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड। आपको बताना है जो दो रिवर्स के दरमियान में लैंड होती है फर्टाइल लैंड, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ड्रेनेज बेसन, वाटरशेड, दोआब या फिर लो लैंड आर टेरेन। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेरिटरी हैज बैन पॉपुलर एप्स लाइक व्हाट्सएप, वीचैट एंड गूगल ड्राइव फ्रॉम गवर्नमेंट कंप्यूटर्स ड्यू टू साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स। आपको बताना है इनमें से किस मुल्क ने हाल ही में व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव को बैन किया गवर्नमेंट कंप्यूटर्स में से सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से। ऑप्शन है सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान या फिर मकाओ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिचुएटेड। आपको बताना है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये कहां पर है। ऑप्शंस है मणिपुर, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट ए, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2020 विच स्टेट इनिशिएटेड आशीर्वाद स्कीम टू एक्सटेंड द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डॉटर्स मैरिज हु बिलोंग टू ए लोअर इनकम। आपको बताना है आशीर्वाद स्कीम इनमें से किस स्टेट ने 2020 में स्टार्ट की थी और ये मैरिज असिस्टेंस के लिए लड़कियों के लिए जो है लॉन्च की गई थी। ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर राजस्थान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है पार्ट सी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स इज कॉल्ड। आपको बताना है जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी रहती है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्टर्स के लिए वो क्या, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है कमर्शियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी या फिर फाइनेंस पॉलिसी। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, कमर्शियल पॉलिसी। तो दोस्तों ये थे कांस्टेबल पेपर का पार्ट 2 वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इसके बाद रीजनिंग और जो इंग्लिश पोर्शन है वो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और लास्ट में फिर से यही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें जरूर, तो मैं उस क्वेश्चन पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो करता हूँ एंड मैं मिलता हूँ अब आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।